हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। सो स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक स्टूडेंट ने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस 5 सब्जेक्ट में उसने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जो उसको मार्क्स मिले हैं, उनका इन्होंने हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उस पाई चार्ट की मदद से हमें आगे इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका आंसर करना है। और जो टोटल मार्क्स थे उस स्टूडेंट के, वो कितने थे? 540 मार्क्स थे। राइट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने 105 नंबर प्राप्त किए थे। राइट, तो यहाँ पे हिंट दिया गया है कि अगर 540 मार्क्स थे टोटल सारे सब्जेक्टों में, उसके जब मार्क्स को ऐड किया गया ना, तो उसके टोटल सब्जेक्ट के जितने भी मार्क्स ऐड किए गए तो उनका सम हो रहा था 540 मार्क्स। मतलब ओवरऑल उसके मार्क्स थे 540 मार्क्स। द सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। बोल रहा है कि अगर उसके मार्क्स 540 थे और उसके लिए सेंट्रल एंगल पता कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब आपको पता है स्टूडेंट, हमें सेंट्रल एंगल क्यों बताया गया? क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही पाई चार्ट दिया हुआ है इन्होंने, और पाई चार्ट में इन्होंने सारे सब्जेक्ट के लिए उनका एंगल शो किया हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाया है, सोशल साइंस के लिए 65 डिग्री का बनाया है, साइंस के लिए 80 डिग्री का, हिंदी के लिए 70 डिग्री का और इंग्लिश के लिए 55 डिग्री का एंगल बना है। राइट, तो हमें इसकी हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ऐसा सब्जेक्ट बताओ जिसमें स्टूडेंट ने 105 मार्क्स प्राप्त किए हों। तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हमें नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने 105 मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि टोटल मार्क्स कितने थे स्टूडेंट के। टोटल मार्क्स थे उसके 540 मार्क्स है। सारे मार्क्स जोड़े जब तो टोटल उनका 540 हो रहा था। तो हमने लिखा टोटल मार्क्स, ऊपर कितना आ जाएगा? जितने मार्क्स ये बता रहे हैं कि 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, तो टोटल मार्क्स और 105 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई। हमें पता है सेंट्रल एंगल कितना होता है पाई पाई चार्ट में? 360 डिग्री। राइट, क्योंकि सर्कल से बनता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 18 के टेबल में 18 3 ज़ा 54, 18 2 ज़ा 36 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे ये कट गया आपस में। यहाँ पे देखो ये 3 है, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 35 आ गया। 35 2 ज़ा 70 डिग्री, और यहाँ पे 70 डिग्री आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पे आप पाई चार्ट को देखोगे कि 70 डिग्री किसका एंगल है, तो यहाँ से हमने सेंट्रल एंगल निकाल लिया 70 डिग्री। अब जिस भी सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल 70 डिग्री होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 105 कौन से सब्जेक्ट में होंगे? 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में होंगे? हिंदी में, क्योंकि हिंदी का सेंट्रल एंगल ही 70 डिग्री है, और यहाँ पे हमारा आंसर भी 70 डिग्री आया। तो इस वजह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हिंदी। क्या किया स्टूडेंट हमने? बस कुछ नहीं, यहाँ पे हमें मार्क्स बता रखे थे, उसकी मदद से हमने सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया, और सेंट्रल एंगल देख के हमने पाई चार्ट से देखा कि 70 डिग्री किसका सेंट्रल एंगल है? हिंदी का था। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा हिंदी, कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इसके 105 मार्क्स होंगे। राइट, इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आ रहा है इसका सेकेंड पार्ट, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। कि स्टूडेंट यही बताओ कि कितने स्टूडेंट ने ज़्यादा नंबर लिए होंगे एज कंपेरिजन टू हिंदी। मैथ्स में उसने कितने ज़्यादा लिए थे, ये पूछा गया क्वेश्चन हमसे। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोला है कि मैथ के मार्क्स, क्वेश्चन में ही बोला गया है कि मैथ के मार्क्स ज़्यादा होंगे हिंदी से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये आ गया मैथ के मार्क्स, और ये आगे हिंदी के मार्क्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। इन्होंने यही पूछा है कि कितने ज़्यादा नंबर आए हैं मैथ्स में,
कितने ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, मैथ्स के मार्क्स में से हिंदी के मार्क्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमें तो नहीं मालूम ना कि मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, तो मैथ्स के मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल जो हमें पाई चार्ट में शो किए गए हैं उसका यूज़ करेंगे। मैथ्स के लिए कितना सेंट्रल एंगल है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। और नीचे आ गया टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, तो 360 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट हमारे पास पूरे सब्जेक्ट में, 540, राइट, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का साइन आ गया। यहाँ पे आप देखोगे कि हिंदी के लिए चेक करेंगे अभी सेम ऐसे ही, हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल कितना है, 70 डिग्री, और टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स कितने हैं, 540, राइट। तो अब कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि 9 1 9, 9 4 36, तो ये कैंसिल हो रहा है, 4 आ गया नीचे। यहाँ पे देखोगे 4 1 4, यहाँ पे 1 कैरी बच रहा है, 4 3 12, फिर यहाँ पे 2 कैरी, 20 बन गया, 5 4 20, तो ये कट गया, यहाँ पे आ गया 135, ये भी कट गया। यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे मैंने 135 लिख दिया। यहाँ पे देखोगे, इसको काट के देखते हैं कैसे कटेगा। 18 के टेबल से 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, राइट, तो ये यहाँ से कट गया। अब 2 से कटेगा, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10, ये भी कट गया। और सेम ऐसे भी हो सकता है, 35 2 जा कितना होता है, 70 होता है, डायरेक्ट काट लो चाहे आप, ठीक है। यहाँ पे रह गया था 3 रह गया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ गया 105। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें पता चल गया कि मैथ के मार्क्स कितने थे, 135 थे, और हिंदी में कितने मार्क्स थे, 105 मार्क्स थे। अब उन्होंने पूछा हुआ है कि मैथ्स के कितने ज़्यादा थे, तो 135 में से 105 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि मैथ्स में 30 मार्क्स ज़्यादा थे, क्योंकि 135 में से 105 माइनस करोगे तो 30 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैथ्स में उसके 30 नंबर ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू हिंदी, राइट, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके थर्ड पार्ट में बोला गया, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट द इन साइंस एंड हिंदी। बोला गया है कि ये चेक करके बताओ कि जो सम है मार्क्स का सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के अगर नंबर को हम ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू साइंस और हिंदी से कितना ज़्यादा है ना, ये पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही इन्होंने हिंट दे रखा है, जस्ट स्टडी द सेंट्रल एंगल। बोल रहा है कि आपको मार्क्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे मार्क्स फाइंड किए, आपको बस सेंट्रल एंगल की मदद से ही आप इसको सॉल्व करो। तो सेंट्रल एंगल तो हमें ऑलरेडी पाई चार्ट में दे रखे हैं, हम इनको देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे इन्होंने बोला था ना कि सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स के नंबर जो है वो ज़्यादा है किससे, साइंस प्लस हिंदी के नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सोशल साइंस प्लस मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर होंगे, मतलब ज़्यादा होंगे किससे, साइंस प्लस हिंदी के मार्क्स से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सोशल साइंस के लिए कितना है सेंट्रल एंगल, इन्होंने बोला है कि सेंट्रल एंगल की बेस पे ही इसको सॉल्व करना है, मार्क्स नहीं निकालना है। तो यहाँ पे लिखो कि सोशल साइंस के लिए सेंट्रल एंगल कितना था हमारे पास, 65 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 65 डिग्री। प्लस मैथ्स के लिए कितना सेंट्रल एंगल, 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया। यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन, यहाँ पे आप देखोगे कि साइंस के लिए सेंट्रल एंगल कितना है, 80 डिग्री, और हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 80 + 70। अब इन दोनों के सेंट्रल एंगल को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 155 डिग्री, और इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 150 डिग्री। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 155 डिग्री तो ज़्यादा है ना एज कम्पेयर टू 150 डिग्री से, तो इसका मतलब ये सही कह रहे थे कि सोशल साइंस और मैथ्स के नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा होंगे किससे, साइंस प्लस हिंदी के नंबर से, क्योंकि यहाँ पे 155 डिग्री तो बड़ा है ना, तो इसलिए इनका जो बोला गया स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो यहाँ पे आ जाएगा यस, कि हाँ इनका सम जो है, इनके नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हो रहा है किससे, साइंस प्लस हिंदी के नंबर से, राइट। बस ये इतना सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ईजी अगर आप समझोगे तो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट और क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं,
इसी के क्वेश्चन नंबर 5 पे एक्सरसाइज 4.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। बोल रहा है कि एक हॉस्टल के बच्चों का द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग, हॉस्टल के बच्चे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो हॉस्टल के बच्चे कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मैथमेटिक्स बोलते हैं, और सॉरी मराठी बोलते हैं, और तमिल बोलते हैं, और बंगाली बोलते हैं। राइट। तो बोला गया है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो हमें एक पाई चार्ट पे शो करके बताना है कि अ, उसके लिए हमें एक पाई चार्ट पे शो करना है, इस डाटा को पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये टेबल उन्होंने हमें पहले से दे रखा है। हमें क्या करना होता है, अगर हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, इन्होंने बोला है कि पाई चार्ट पे शो करो, तो पाई चार्ट पे शो करने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंट्रल एंगल चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। राइट। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल स्टूडेंट कितने थे हॉस्टल में। ठीक है, तो हम यहाँ से सम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे थे, तो मैंने सम किया तो यहाँ पे आ गया 72। तो सबसे पहले हम पाई चार्ट बनाने के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे सभी लैंग्वेजेस के लिए। तो सबसे पहले हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे, तो क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास कितने बच्चे थे? 72 बच्चे थे, जिनमें से 40 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि हिंदी बोलते थे। यहाँ पे आ गया 40 मल्टीप्लाई, अब सेंट्रल एंगल, तो पाई चार्ट बनाएंगे तो उसका एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, क्योंकि वो सर्कल होता है, बता चुकी हूँ बहुत बार। 72 वन जा 72, 75 72 5 जा 360 डिग्री, तो ये पूरा कट रहा है 72 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200 डिग्री। तो पहले हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल आ गया 200 डिग्री। नेक्स्ट देखोगे आप, सेम 72 बच्चे हैं, उनमें से 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बोलनी आती है, तो यहाँ पे आ गया 12/72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, और 360 डिग्री हमारा वही एंगल आ गया। तो यहाँ पे फिर से 72 वन जा 72, 72 5 जा 360, अब 12 और मल्टीप्लाई 5 रह गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट मराठी कितने बच्चे बोलते हैं? 9 बच्चे बोलते हैं। 72 बच्चों में से 9 बच्चे मराठी बोलते हैं, मल्टीप्लाई 360, कैंसिल करेंगे जो कैंसिल होते हैं, 9 5 जा 45। नेक्स्ट चलते हैं, तमिल कितने बच्चे बोलते हैं? 7 बच्चे तमिल बोलते हैं। 72 में से 7 बच्चे ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं, मल्टीप्लाई 360 डिग्री, कैंसिल करेंगे जो कैंसिल होता है, 7 5 जा 35। राइट, यहाँ पे आ गया 35 डिग्री। बंगाली के लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? टोटल बच्चे कितने हैं? 72, उनमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जो बंगाली बोलते हैं, मल्टीप्लाई 360 डिग्री, कैंसिल करेंगे 72 वन जा 72, 72 5 जा 360 डिग्री, 5 4 जा 20 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सारी लैंग्वेजेस के लिए मैंने सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया। अब कुछ नहीं करना, हमें एक सर्कल लगाना है और फिर उसके लिए पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेडियस खींचेंगे। किसकी हेल्प से खींचना है? डी की हेल्प से करना है आपको। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आप डी की हेल्प से करोगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं, बंगाली के लिए बनाते हैं यहाँ पे 20 डिग्री का, ये मैंने बना दिया 20 डिग्री का एंगल। किसके लिए बनाया मैंने? बंगाली के लिए, बंगाली लैंग्वेज के लिए। उसके बाद बनाते हैं 35 डिग्री का, ये मैंने बना दिया 35 डिग्री का। किसके लिए 35 डिग्री? किसके लिए था? तमिल। राइट, नेक्स्ट बनाते हैं, और कौन सा एंगल निकाला है हमने? 45 डिग्री। 45 डिग्री किस लैंग्वेज के? इसके लिए मराठी के लिए। बस स्टूडेंट आपको ऐसे डी की हेल्प से बनाना है, नाप नाप के बनाना है उसको। नेक्स्ट आ गया हमारा 60 डिग्री, कौन सी लैंग्वेज के लिए? इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट ये पूरा जो बच गया ये हमने मान लिया 200 डिग्री, ये आ गया हिंदी के लिए। हो सके तो आपने डी की हेल्प से बनाना है। राइट, बस ऐसे ही पाई चार्ट ड्रॉ करना है। और जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको पाई चार्ट बनाना है,
तो आपके पास पहले से ये डाटा मिला होगा, उस क्वेश्चन को देख के आपने क्या करना है, बस सेंट्रल एंगल फाइंड करने और ये पाई चार्ट ड्रॉ कर देना है। डन। यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आ गई हो स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, बहुत मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। थैंक यू, बाय बाय।